आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायत चुनाव की, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने एक विशेष रणनीति तैयार की है, जिसको लेकर एनसी जो है वो चिंता में है। और बात की जाए एनसी की, तो एनसी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर की जनता और साथ ही सभी राजनीतिक दल बेसब्री से पंचायती चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। और जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने पंचायती चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अपनी नई रणनीति तैयार कर ली है। अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली थी और 6 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी और दोनों ही पार्टियों ने मिलकर यहां पर सरकार बना ली थी। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को जम्मू रीजन में काफी बड़ी बढ़त देखने को मिली। बीजेपी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे में अब जल्द ही पंचायत और निकाय के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी ने ये निर्णय लिया है कि 16 दिसंबर से पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा। इस दौरान लोगों की तकलीफों और मांगों को सुना जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी विधायकों की ड्यूटी लगा दी है। जम्मू के साथ साथ कश्मीर के भी कई एरियो में विधायकों की ड्यूटी लगा दी गई है। सभी विधायक अलग अलग जगहों पर जाएंगे और लोगों से बातचीत कर उनके मुद्दों को जानेंगे और उन मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे। बता दें, जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी कैसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, इस पर काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के साथ पार्टी अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है। इस बैठक में बीजेपी के सभी विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो महीने में कम से कम एक बार अपने क्षेत्र में जरूर जाएं, लोगों से मिले और उनसे बातचीत कर उनके मुद्दों को जाने और उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जाए। लोगों से जुड़ने के बाद इसका फायदा बीजेपी को पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में मिलेगा। ऐसे में बीजेपी अपनी नई रणनीति के साथ तैयार हो गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने हाल ही में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। सत शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। सत शर्मा ने कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी उनकी पार्टी का विस्तार हो, पार्टी ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो, जिसको लेकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी का बड़ा सदस्यता अभियान भी जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और जितने भी विधायक हैं और पार्टी कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने के काम में लगे हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि संगठन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी में होंगे। इसके बाद ही संगठन के लोगों को चुनकर आएंगे। उन्हें अपनी अपनी पंचायत में और निकाय चुनाव में जाने के लिए कहा जाएगा। इन चुनाव में किस किस कैंडिडेट को कहां पर खड़ा करना है, उसका चयन भी पार्टी पदाधिकारी करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं दूसरी तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात की जाए तो उनकी तैयारियां भी पंचायत चुनावों को लेकर शुरू हो गई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा भी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया था और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और कांग्रेस पार्टी में भी बड़े बदलाव संगठन में देखे जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव से पहले अपने संगठन में कई बड़े बदलाव कर सकती है और विधानसभा चुनाव में जो खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा, उसकी भरपाई की तैयारी की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंत्री और ग्राउंड स्टार के नेताओं से बातचीत करनी शुरू कर दी है। उन्हें बताया जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कार्य को करेगी, नेताओं को पंचायत चुनाव के लिए टिकट देगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दल ने लगभग तैयारियां पंचायत चुनाव के लिए शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि जनवरी
महीने में कभी भी इलेक्शन कमीशन पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है और एक बार फिर जम्मू कश्मीर में चुनावी रंग देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट OHN 24।